हेलो फ्रेंड्स, इतना तो आप खुश हो जाइए कि अब रीनीट होने वाला है। रीनीट ज़रूर होगा, क्योंकि इतने सबूत के बाद अगर रीनीट नहीं होता है और सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर अगर ऑर्डर नहीं देती है कि हाँ रीनीट कराया जाए, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। क्योंकि जिस तरह से झारखंड और बिहार से लोग ऐसे पकड़े जा रहे हैं, इस तरह से जो गिरोह पकड़े जा रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि रीनीट दोबारा होने वाला है। मुझे तरस आता है भारत के शिक्षा मंत्री पर और भारत के एजुकेशन सिस्टम पर। ना एजुकेशन है ढंग का, ना कोई भी ढंग का सिस्टम है। कोई भी एग्ज़ाम हो जाए, सब लीक, मैक्सिमम लीक। ठीक है, पता नहीं किस तरीका का एजेंसीज को ये चुन के रखे हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से एक ही बात का मतलब आग्रह करूंगा कि ऐसे शिक्षा मंत्री को प्लीज़ आप बदल दीजिए। क्योंकि पिछले बार का कार्यकाल से लेकर इस बार का कार्यकाल का शुरुआत में ही पूरा तरह से इनका सिस्टम ध्वस्त है। इनके द्वारा कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो रहा। ठीक है, बाकी आपका जितना मंत्रिमंडल है, सभी लोगों का जो काम करने का तरीका है बहुत काबिल तारीफ़ है, लेकिन ये जो आपका सिलेक्शन है ये शिक्षा मंत्री जी का, ये गलत है हमको जहाँ तक लग रहा है। बाकी लोग भी सहमत होंगे अगर मेरे बातों से। ये एकदम इनको काम करने का एक ज़रा तरीका नहीं है। बस ये खाली आते हैं और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कार्रवाई होगी, ये होगी, वो होगी, कुछ कुछ चुनिंदा शब्दों का यूज़ करते हैं बस, और कुछ नहीं। शिक्षा व्यवस्था पूरा चौपट है। हाँ, यही होता है कि झारखंड वाला बोलता है मेरे यहाँ 3 एग्ज़ाम कैंसिल हुए, राजस्थान वाला बोलता है 12 एग्ज़ाम हुए हैं, यूपी वाला बोलते हैं 6 एग्ज़ाम हुए हैं। अरे भाई, कांग्रेस का शासित प्रदेश हो या भाजपा का शासित प्रदेश हो, दोनों ही जगह पर एग्ज़ाम का पेपर लीक और कैंसिल सब हो रहा है। इसका मतलब है कि चाहे किसी का भी सरकार रहे, सिस्टम पूरी तरह से फेलियर हो चुका है। इस सिस्टम को सुधारिए। कड़े कानून बनाने से और उसका पालन करवाने से होगा। कड़े कानून तो आप लोग बना ले रहे हैं, पालन कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री पहले ही आके बोल रहे रीनीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? मैं पूछता हूँ, क्यों नहीं होगा? जब सारे सबूत गवाह सब चीज़ बता रहे हैं कि हाँ धांधली हुआ है, पूरी तरह से चोरी हुआ है, सब चीज़ हुआ, तो फिर रीनीट क्यों नहीं होगा? और रीनीट होगा या नहीं होगा ये डिसाइड करने दीजिए सुप्रीम कोर्ट को। आप क्यों आ रहे हैं? आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, आप क्यों आके बोल रहे हैं कि रीनीट नहीं होगा? ठीक है, इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है। आप अपने साथ साथ पूरा का पूरा पार्टी और बाकी सारी चीज़ का छवि को ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस राज्य हो या बीजेपी राज्य, सब जगह का ही हाल है। पीस हम लोग जैसे जनता और बाकी जो स्टूडेंट है जिनको स्कूल और कॉलेज जाने की उम्र में कोर्ट जाना पड़ रहा है, सर माना चाहिए आप लोग जैसे सिस्टम जो बनाए हैं वो। ठीक है, सर माना चाहिए बाकी लोगों को। नेट का आया, नेट तुरंत कैंसिल हो गया। कारण क्या है? क्योंकि नेट का पेपर 4, 5, 6, 10 हज़ार में बिका है और नीट का पेपर 30-40 लाख में। तो मुझे लगता है कि रीनीट करवाने से शायद उस सारा पैसा वापस करवाना पड़ेगा ना, काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए बाकी जितने भी एनटीए हैं, जो भी हैं, सब लगे पड़े हैं कि किसी तरह से रीनीट ना हो जाए। क्योंकि पैसा तो वापस करना पड़ेगा, क्योंकि जो जो पैसा लिए हैं भैया वो तो भैया आप लोग को उगलना पड़ेगा ना। इसीलिए ना मुझे ये उम्मीद है कि रीनीट दोबारा होगा। और मुझे माननीय सुप्रीम कोर्ट पे भी ये भरोसा है कि इतने सारे सबूतों के बाद वो रीनीट का ज़रूर फैसला सुनाएंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए।